दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चिंकी चटोरी को जो अभी अभी सोकर उठी है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका 16वां जन्मदिन था, मतलब कि उसकी गचागच मचाने की उम्र हो चुकी थी। फिर चिंकी चटोरी उठकर अपनी विश लिस्ट देखती है जहाँ पर उसने 16 तरह की विशेष लिखी हुई थी जो कि आज वो अपने बर्थडे पर पूरी करना चाहती थी। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने क्रश नाड़ी दोष की फोटो लगा देती है क्योंकि वो हमेशा से ही उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली केक लेकर आती है और सभी उसे बर्थडे विश करने लगते हैं, लेकिन अपनी चिंकी चटोरी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो उनको वहां से भगा देती है। इसी दौरान उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से एक औरत बाहर आती है जिसका नाम होता है चमत्कारी चूची। वो अपने साथ एक पालतू मधुमक्खी लाई थी जो उसके एक इशारे पर चिंकी चटोरी के घर में चली जाती है। इसके बाद चमत्कारी चूची कीड़ों को भगाने का एक पैम्पलेट चिंकी चटोरी के घर के बाहर लगा देती है और वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर चिंकी चटोरी का छोटा भाई बाल छतरी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जिस दौरान उसकी नजर अपनी बहन के पैसों पर पड़ती है जो कि वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए जमा कर रही थी। वहीं बाल छतरी की नजर उसकी विशेष पर भी पड़ती है और वो उसे कहता है कि तेरे को अपना खाता खुलवाने के लिए नाड़ी दोष ही मिला था, इससे अच्छा तो तू उंगली कर ही काम चला ले। तभी उसको घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी पड़ोसी आईपिल का भी आज बर्थडे था और उसे गिफ्ट में एक कार मिली थी। अब ये देखते ही चिंकी चटोरी की तो गांड जल जाती है, लेकिन वो बेचारी अब क्या ही कर सकती थी। इसके बाद जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है और वो घर के बाहर आ जाती है। फिर वो उन मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए उसी पैम्पलेट के नंबर पर फोन करते हैं, जिसके बाद वहां पर आती है चमत्कारी चूची। वो उनको कहती है कि मधुमक्खियों को भगाने में कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, जिसके बाद वो घर के अंदर से चिंकी चटोरी की विश लिस्ट लाती है और उसको दे देती है। चिंकी चटोरी ये देखकर बहुत दुखी होती है कि आज उसका बर्थडे है और आज ही उसके साथ ये सब हो रहा है। इसी दौरान वहां पर आईपीएल अपनी नई कार लेकर आती है और बाल छतरी उससे लिफ्ट मांगकर स्कूल चला जाता है। अब चिंकी चटोरी के पास तो कोई कार नहीं थी, इसलिए वो बस स्टैंड पर जाकर बस आने का वेट करने लगती है। तभी वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड सफेद पानी आता है और उसे बर्थडे विश करता है। फिर वो उसे बर्थडे गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक लॉकेट होता है जिसका आधा हिस्सा उसके पास था और आधा हिस्सा वो चिंकी चटोरी को पहना देता है। इसके बाद चिंकी चटोरी उसे कहती है कि आज का दिन मेरा सबसे बुरा दिन था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए जादुई हो जाए। तभी अचानक वहां पर एक वैन आ जाती है जिसके अंदर से बाहर आती है चमत्कारी चूची और वो चिंकी चटोरी को एक पार्सल देकर वहां से चली जाती है। फिर चिंकी चटोरी उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक मोमबत्तियों का बॉक्स मिलता है जिस पर नंबर्स लिखे हुए थे। साथ ही उस डिब्बे पर लिखा हुआ था कि तुम जब भी एक मोमबत्ती को जलाकर बुझाओगी तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। अब चिंकी चटोरी को ये सब बकचोदी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो चेक करने के लिए एक मोमबत्ती निकालती है और फिर जैसे ही वो उसे जलाकर बुझा देती है तभी वहां पर एक बस आकर रुकती है जिसके अंदर से उसका क्रश नाड़ी दोष बाहर आता है। फिर वो चिंकी चटोरी के पास आता है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर वापस चला जाता है। सफेद पानी कहता है कि भैंड ये सब क्या था, जिस पर चिंकी चटोरी कहती है कि ये मेरी विश थी कि नाड़ी दोष मुझे अपने घोड़े की सवारी करवाए, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम उसने मुझे बर्थडे विश तो किया। अब चिंकी चटोरी को उन मोमबत्तियों पर विश्वास हो गया था, जिसके बाद वो एक और मोमबत्ती को जलाती है और विश मांगती है कि काश मेरे पास खुद की एक लाल कार होती। अब उस मोमबत्ती को बुझाते ही उसके सामने एक लाल कार आ जाती है जिसको वो ही चमत्कारी चूची ड्राइव करके लाई थी और फिर वो उस कार की चाबी चिंकी चटोरी को देने लगती है। लेकिन क्योंकि चिंकी चटोरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए चमत्कारी चूची ही ड्राइव करके उन्हें स्कूल तक ले जाती है। फिर स्कूल पहुंचते ही सभी लोग उसकी कार को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं आईपिल को भी उसकी नई कार को देखकर जलन होने लगती है। तभी चिंकी चटोरी सभी को बताने लगती है कि ये कार मैंने अपनी सेविंग से खुद खरीदी है, लेकिन ये सुनकर उसके छोटे भाई बाल छतरी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। अब क्योंकि चिंकी चटोरी नाइट सूट पहनकर ही स्कूल आ गई थी, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करती है। जिसके बाद वो अपनी विश लिस्ट देखती है जिसके अंदर दूसरी विश थी कि उसके पास सबसे ज्यादा सुंदर कपड़े हों। अब वो अपनी ये विश मांगने के लिए मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी दौरान वहां पर उसकी टीचर आ जाती है और वो उससे उसकी सारी मोमबत्तियां ले लेती है, जिसके बाद उसे वहां से काउंसलिंग रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां की काउंसलर और कोई नहीं बल्कि चमत्कारी चूची ही होती है। फिर चिंकी चटोरी उससे पूछती है कि अब वो मोमबत्ती वापस क्यों नहीं जल रही, जिस पर चमत्कारी चूची उसे बताती है कि इन मोमबत्तियों को इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं। तुम हर मोमबत्ती को 1 घंटे के बाद ही जला सकती हो और तुम इन सारी विशेष को रात को 12 बजे तक ही इस्तेमाल कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे सारी मोमबत्तियां वापस कर देती है। इसके साथ ही वो उसे आईपीएल की एक पर्सनल डायरी भी दे देती है ताकि वो उसके बारे में सब कुछ जान सके। फिर जब चिंकी चटोरी आईपीएल की डायरी पढ़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आईपीएल के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने ये क्यों लिखा कि तुम मेरे हूत में गधे का घोड़ा डालोगी? बहन की घोड़ी में तेरी हूत में कुत्ते का घोड़ा डाल दूंगी। अभी सुनकर आईपीएल उसे डायरी छीन लेती है और कहती है कि अब तू देख, आज मैं अपनी पिंकी पिटवाऊंगी, वो भी तेरे ही क्रश से।
अभी सुनकर चिंकी चटोरी एक स्टोर रूम में जाती है और वहां पर एक मोमबत्ती जलाकर विश करती है कि काश मेरे पास सबसे बेस्ट कपड़े होते। अब ये विश मांगते ही वहां पर चमत्कारी चूची आ जाती है और चिंकी चटोरी को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना देती है। इसके बाद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तो सभी स्कूल वाले उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं आईपीएल भी होती है और चिंकी चटोरी को देखकर उसकी काली गांड जल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक वॉलीबॉल मैच होने वाला था जहां पर चिंकी चटोरी को आईपीएल को हराना था, इसलिए वो मैच से पहले एक मोमबत्ती को जलाकर विश मांगती है कि काश मैं उस आईपीएल को सभी गेम्स में हरा पाती। जिसके बाद मैच शुरू होता है और चिंकी चटोरी आईपीएल को कुत्ते की तरह मारकर हरा देती है। फिर इसके बाद वो सफेद पानी से मिलने जाती है, लेकिन सफेद पानी वहां पर उदास बैठा होता है क्योंकि वो कब से चिंकी चटोरी को घोड़ी बनाना चाहता था। लेकिन चिंकी चटोरी उसकी बातों को जैसे तैसे करके टाल देती है और उसे अपने साथ लंच करने ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग चिंकी चटोरी को देखने के लिए पागल हुए पड़े थे। सफेद पानी पूछता है कि ये क्या बकचोदी है, जिस पर चिंकी चटोरी कहती है कि मैंने एक विश मांगी थी कि काश मैं पॉपुलर हो जाऊं और मेरी ये विश अब पूरी हो गई। फिर शाम को चिंकी की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बर्थडे की ड्रेस कहाँ से लाए। तभी सफेद पानी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक ड्रेस ला देता हूँ। अभी सुनकर चिंकी चटोरी खुश हो जाती है और वो दोनों ड्रेस खरीदने के लिए मॉल जाने लगते हैं। लेकिन चिंकी चटोरी के पास तो लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो कार ड्राइव नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी अगली विश मांगती है कि काश उसके पास उसका लाइसेंस आ जाए। अब ये विश मांगते ही उसकी गाड़ी के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है और उसे उसका लाइसेंस निकालकर दे देता है। लेकिन यहाँ पर उस आदमी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसके बाद चिंकी चटोरी और सफेद पानी ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचकर सफेद पानी अपना पर्स चेक करता है कि उस फुकरे के पास कितने पैसे पड़े हैं। वहीं आईपीएल भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है। उधर चिंकी चटोरी सफेद पानी को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन इसी दौरान सफेद पानी से उसका पर्स बाहर ही गिर जाता है। अब ये सब वहां पर आईपीएल देख रही होती है और वो चुपके से उसका पर्स उठाकर अपने पास रख लेती है। उधर शॉप में चिंकी चटोरी अपनी पसंद की ड्रेस चुन रही होती है कि तभी वहां पर दुकान की मालकिन आ जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो अपने माँ बाप को साथ लेकर आओ। इस पर चिंकी चटोरी उसे कहती है कि बछड़ी की चुप कर, मैं यहाँ पर ये ड्रेस लेने आई हूँ। अब सफेद पानी जैसे ही अपनी जेब से अपना पर्स निकालने लगता है, वो देखता है कि उसका पर्स गायब हो चुका है। अब ये देखकर शॉप ओनर उसे कहती है कि चुपचाप ये ड्रेस उतारो और यहाँ से चलते बनो। फिर चिंकी चटोरी जैसे ही ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर जाती है, वो देखती है कि उसे पिछली विश मांगे 1 घंटा हो चुका है। फिर वो एक और मोमबत्ती जलाती है और कहती है कि काश मुझे सभी बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आती है, तभी शॉप ओनर उसके पास आती है और उसे कहती है कि आपको जो ड्रेस लेनी है ले लो, हम वो आपको फ्री में दे देंगे। अब ये सुनकर वो अपने लिए बहुत सारी ड्रेस ले लेती है, लेकिन फिर जैसे ही वो सामान लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि सफेद पानी वहां से जा चुका है। इसके बाद वो तुरंत स्कूल पहुंचती है और सफेद पानी से कहती है कि तुम मुझे वहां पर अकेला क्यों छोड़कर आए। अभी सुनकर सफेद पानी उसे कहता है कि आप कौन हो मैडम, और मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ, आप तो मेरे से बहुत बड़ी हो। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब चिंकी चटोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और इसी दौरान उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वहां पर उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। फिर वो उसे एक नए अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे डैड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया है, अब यहाँ का रेंट देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा बोलकर उसके पेरेंट्स वहां से जाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम अपना ख्याल खुद रखो क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तभी चिंकी चटोरी को वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके हाई स्कूल की कुछ फोटोज थी। फिर जब वो उन फोटोज को देखती है तो वो समझ जाती है कि उस विश को मांगने की वजह से वो 22 साल की हो चुकी है। अभी देखकर चिंकी चटोरी की फट जाती है और वो वहां पर चमत्कारी चूची को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी बुलाने पर भी वो वहां पर नहीं आती। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अगली मोमबत्ती जलाकर विश मांगती है कि काश वहां पर चमत्कारी चूची आ जाए। अब उसकी ये विश मांगते ही उसके घर की घंटी बजती है और गेट खोलने पर वहां पर चमत्कारी चूची खड़ी होती है। फिर चिंकी चटोरी उसे अपनी परेशानी बताती है कि मैंने गलती से खुद को 22 साल का बना लिया। इस पर चमत्कारी उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें कैसे भी करके आधी रात से पहले सब कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए 22 साल की रह जाओगी। जो कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके जाते ही उस अपार्टमेंट का मालिक वहां पर आ जाता है और चिंकी चटोरी से कहता है कि अगर तुमने अपार्टमेंट का रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अब चिंकी चटोरी के दिमाग का बोसड़ा हो चुका था, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी विश लिस्ट को ही चेंज कर दे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसकी नजर उसकी अगली विश पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि काश उसके पेरेंट्स उसकी बातों को समझने लग जाएं। जिसके बाद वो अगली मोमबत्ती जलाती है और विश मांगकर उसे बुझा देती है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है
और अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उनको बता देती है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसे समझने के बाद उसे कहते हैं कि शायद तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। जिसके बाद वो उसे वहां से जाने को कहते हैं। फिर वहां से जाते हुए चिंकी चटोरी को वहां पर सफेद पानी दिखता है जो कि किसी की पार्टी में जा रहा था। तभी चिंकी चटोरी उसके पास जाती है और उसे याद दिलाने लगती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन सफेद पानी को कुछ भी याद नहीं आता। तभी चिंकी चटोरी उसे उसका दिया लॉकेट दिखाती है और कहती है कि इसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है। फिर सफेद पानी जैसे ही उस हिस्से को निकालकर जोड़ता है तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर चिंकी चटोरी उसे बताती है कि ये सब उसी विश की वजह से हुआ है। इसके बाद वो दोनों उसकी विश लिस्ट देखते हैं और सोचने लगते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। लेकिन तभी सफेद पानी कहता है कि मुझे तो आईपीएल की बर्थडे पार्टी में जाना है। जिसके बाद वो चिंकी चटोरी को भी अपने साथ उस पार्टी में ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सफेद पानी अब आईपीएल का बॉयफ्रेंड बन चुका है और वो दोनों दिन रात बस दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। अब ये देखकर चिंकी चटोरी मायूस हो जाती है और वहां से घर जाने लगती है। घर आकर वो बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि आज का दिन उसका बहुत ही बेकार गया था। लेकिन तभी वहां पर चमत्कारी चूची आती है जो उसके लिए पिज्जा लेकर आई थी। वो उसे कहती है कि मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। फिर चिंकी चटोरी उसे बताती है कि मैं सिर्फ हमेशा विशेष ही मांगती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उन चीजों की कदर नहीं की जो मेरे पास पहले से ही थी। अब उसकी बातें सुनकर चमत्कारी चूची कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी एक विश बची हुई है। अब ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो मोमबत्ती जलाकर विश मांगती है कि काश ये दिन फिर से शुरू हो जाए। और उसके ऐसा बोलते ही ये दिन फिर से शुरू हो जाता है जहां पर चिंकी चटोरी सुबह सोकर उठी थी। तभी वहां पर उसके पेरेंट्स उसके लिए केक लेकर आते हैं जिसको देखकर चिंकी चटोरी बहुत खुश होती है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि चलो अब एक विश मांगो, जिस पर चिंकी कहती है कि मेरे पास कोई विश नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है ताकि वो उन मधुमक्खियों से बच सके। फिर वो अपनी फैमिली को बताती है कि ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता है और वो हमारे घर पर हमला करने वाली है। लेकिन तभी चमत्कारी चूची ऊपर से नीचे आती है और कहती है कि मैंने वो छत्ता हटा दिया है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब ये सुनकर चिंकी चटोरी बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपनी विश लिस्ट को फाड़कर फेंक देती है। फिर वो अपने सेविंग के पैसे अपने छोटे भाई को दे देती है ताकि वो उससे एक गिटार खरीद सके। इसके बाद वो भागते हुए आईपीएल के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम हमेशा मुझसे नफरत क्यों करती हो। इस पर आईपीएल उसे कहती है कि जब हम 3rd क्लास में थे तब सफेद पानी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अचानक से तुम उस क्लास में आई और मेरे से मेरा बेस्ट फ्रेंड छीन लिया। अब ये सुनकर चिंकी चटोरी उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त खोकर कैसा लग रहा होगा। अब आईपीएल भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों भी दोस्त बन जाती हैं। फिर वो दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ पर वो दोनों मिलकर सफेद पानी को स्कूल का प्रेसिडेंट बना देते हैं। फिर घर आकर वो दोनों साथ में अपना 16वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहां पर धूमचूतड़ नाम का एक लड़का आता है जो कि आईपीएल को पसंद करता था। तभी आईपीएल भी उसके पास जाती है और उससे अपनी काली पिटवाने के लिए मान जाती है। उधर सफेद पानी और चिंकी चटोरी भी एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों भी आज रात को मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।